अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बीफ लेज़ानिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो इसके लिए जल्दी से जाना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग लेज़ानिया शीट्स को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है। जब इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो उसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद लेज़ानिया शीट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैं एक पैकेट ले रही हूँ फुल। अगर आप लोग ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग क्वान्टिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेज़ानिया शीट्स ऐड करने के बाद अब इसमें हम लोग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो अब इसे आप लोगों ने बॉईल इस तरह से करना है, जो आपके पैकेट के ऊपर टाइम लिखा होगा उसके मुताबिक इसे बॉईल करें। यहाँ पे जी मैं इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। आप लोगों ने बेसिकली इसे तकरीबन हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ इसे हाफ़ डन करना है। तो इसे मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए लज़ानिया शीट्स अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल के एक दफ़ा आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी ट्रे लेनी है, एक एक शीट के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ताकि ये आपस में जुड़े ना। और अब इसे आप लोग रखते हैं एक साइड पे। तो आइए चलते अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग दूसरे पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ की आप लोगों ने बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को सिर्फ आप लोगों ने हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज आपका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम लोग कीमा शामिल करेंगे बीफ का, तकरीबन 1 केजी। आप लोग चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। तो इसकी 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। पेपरिका पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून। आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो आप लोग इसे स्किप कर दें। ये सिर्फ एक अच्छे से रेड कलर के लिए मैंने ऐड किया है। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम लोग टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी इसकी आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड कर दिया है, ताकि इस तरह से कीमे में नज़र आएगा तो अच्छी लुक आएगी। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया, ताकि हमारा कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अब इसे मैं कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी, ताकि कीमा जो है वह अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। और साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। एक अच्छे से टेस्ट और खुशबू के लिए ज़रूर ऐड कीजिएगा ओरिगैनो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जी हमारा कीमा बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग एक साइड पर रख देंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे, अनसॉल्टेड या फिर सॉल्टेड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। और इसके अलावा इसमें ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ताकि बटर मेल्ट करते वक्त जले ना। तो अब यहाँ पे जी मैं मीडियम फ्लेम पे बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। तो इसमें मैं मैदा शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है। भुनाई आप लोगों ने इस तरह से इसकी करनी है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, या फिर तब तक इसकी भुनाई करें कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की। तो यहाँ पे जी जब आपको अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें मैं तकरीबन 3 कप दूध ऐड करूँगी। दूध आप लोगों ने एक साथ ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आप लोगों ने थोड़ा सा ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसके लम्स जो हैं वो ना बने। तो इसी तरह से हम लोगों ने सारा दूध जो है वो ऐड कर देना है।
तो यहाँ पे जी देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध जो है वो ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लोगों ने सॉल्टेड बटर लिया तो हाफ़ टी स्पून नमक ही ऐड कीजिएगा। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसे मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो इसमें मैं टेट्रा पैक क्रीम ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप। इससे सॉस जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े की बनती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं चेडर चीज़ ऐड करूँगी हाफ़ कप। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला है आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ऐड कर लें। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून और अच्छी तरह से अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए वाइट सॉस है बिल्कुल तैयार। अच्छी तरह से ये थिक हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसे थिक मत कीजिएगा क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थिक होगी। तो आइए चलते हैं अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने बेकिंग डिश लेनी है जिसमें भी आप लोगों ने इसे सर्व करना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी बेस पे वाइट सॉस ऐड करना है ताकि हमारी लजानिया शीट्स जो है वो नीचे चिपके ना। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें लजानिया शीट्स लगानी है। लजानिया शीट्स को भी आप लोगों ने बेकिंग डिश के मुताबिक कट करके लगाना है। और उसके बाद इसमें हम लोग रेड सॉस ऐड करेंगे जो कि हम लोगों ने कीमे के साथ तैयार की थी। और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर देनी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी सारी लेयर्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जी सारी लेयर्स को रेडी करने के बाद आप लोगों ने जो टॉप के ऊपर लास्ट लेयर होगी आप लोगों ने कीमा ऐड करने के बाद थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर देनी है। वाइट सॉस को अच्छी तरह से सेट कर लें और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ आप लोग मोज़रेला चेडर जो भी मर्ज़ी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ जो है वो मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स ली थी और इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। चीज़ ऐड करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स रख दूंगी और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से शिमला मिर्च को कट करके ऐड कर दें। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और बस लास्ट पे इसके ऊपर मैं कुटी हुई लाल मिर्च इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आप लोग ओरिगैनो भी स्प्रिंकल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए बीफ लज़ानिया है बिल्कुल तैयार। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बना था। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बना था। बहुत ही घर में सबको पसंद आया था। तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पे जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।